Hi, so this is going to be the one of the most awaited video of this after the CAT admission IMT unbiased analysis. I'll try to make it 98 to 99% unbiased. थोड़ी सी biasness आएगी because IMT is my brand. मैंने अपने टोटल लाइफ के 5% प्लस ऑफ द टाइम IMT में बिताया है एंड मोर देन 30 to 40% ऑफ माई लाइफ IMT टैग के साथ चल रहा है. तो दिस इज माई कॉलेज. मैंने क्यों ज्वाइन किया था? गेटिंग 99 पॉइंट सम डिग्री. मुझे कोई बी स्कूल और भी मिल सकता था, तो उसके पीछे की कहानी बहुत लोगों को पता है कि वाई आई ज्वाइन IMT, क्या है क्या नहीं है, एंड वाई आई चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स. बहुत कुछ है इसमें, तो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इन द ऑडियो एंड द वीडियो बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली. ओके, जस्ट अभी यहाँ पे वी हैव डन द होली मिलन एंड मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो हम सब कुछ करेंगे. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे बोलूंगा, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट करना अगर आपको लगता है कि ये पूरा वर्थ लगा आपको देखने का. और एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा. ये थोड़ा सा जो पीछे ब्लर हो रहा है, दैट्स नॉट अ परफेक्ट ग्रीन बैकग्राउंड जो मेरे पास है, तो आप इसको मैनेज कर लेना. ऑडियो वीडियो, द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा ये जो आपका ब्लर चल रहा है, इसको आई थिंक कि आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा. दिस इज गोइंग टू बी द वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बाकी तो मैं ट्राई करूंगा कि कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे. तो ये जो छोटी सी ऑडियो क्वालिटी एंड द वीडियो फ्लक्चुएशन जो दिखेगा, आई से कि आप मैनेज कर लेना. ठीक है. आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ योर्स, जो है क्या नहीं है, क्या चलता है. अगर हम लोग जाना स्टार्ट करते हैं IMT की वेबसाइट पे, तो दैट इज द वर्ल्ड बिजनेस मार्केट लीडर्स. फिनेंशियल टाइम्स इसकी रैंकिंग ये करता है, ये IMT अपने वेबसाइट पे लिखता है. इफ यू गो टू दिस इनोवेशन, एक्सक्यूशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, IMT बताता है. लेकिन जो पहला इनका है, वी आर सेंटर फॉर फिनेंशियल मार्केट, वो अपने आप को फिनेंशियल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम फिनेंस के लिए भी अच्छे हैं. ठीक है. केस सेंटर्स में हमारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा है बिकॉज IMT इज नोन मेनली नोन फॉर द मार्केटिंग, कि हमारा मार्केटिंग बहुत अच्छा है. बट अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम फिनांस में भी अच्छे हैं. तो सब कुछ वो IMT का साइट था. IMT के साइट पे जब आप जाते हो, आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा. फ्रॉम दैट वेबसाइट यू कैन पिक द आंसर्स ऑफ व्हाट, व्हाई IMT. बट शुड यू ज्वाइन IMT और नॉट, दिस डिपेंड्स अपॉन मेनी ऑफ द फैक्टर्स. तो एक एक क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, मैं डिस्कस करूंगा. वीडियो अगर लॉन्ग होगी तो आप डबल स्पीड में कर लेना. थोड़ा सा ऑडियो का इशू होगा तो आप फाइन ट्यून कर लेना, मैनेज कर लेना. थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में इशू होगी मेरी, या ब्लर होगा तो आप उसको भी मैनेज कर लेना. ठीक है. बट सिंस बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने का, और इस खासकर इस टाइप के वीडियो बनाने में जिसमें ओपिनियन हो, जिसमें बहुत कुछ हो, तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये बस एक मैं नहीं बना रहा हूँ. फॉर दिस वीडियो अगर मैं काउंट करूं मैंने कितने हेल्प लिए, हेल्प का मतलब मैंने कितने सजेशंस लिए, तो कुड बी मोर देन 60 प्लस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपने पॉइंट्स कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए. तो ये अनबायस्ड होगा आपके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. IMT अनबायस्ड एनालिसिस एंड दिस वीडियो इज फॉर द 2024 इस ईयर के लिए है. अगर आप नेक्स्ट ईयर वीडियो देख रहे हो, बिकॉज वीडियो यूट्यूब पे बहुत बार रहता है, बार बार आपको दिखेगी अगर आप इस तरफ से सर्च करोगे तो. IMT वर्सेस दिस, IMT वर्सेस दैट, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The unbiased analysis. The campuses, IMT had 4 campuses: Ghaziabad, Nagpur, Hyderabad, CDL. Ghaziabad is the top legacy campus है इनका, old campus है. Then Nagpur start हुआ, then Hyderabad start हुआ, then CDL start हुआ. The distance learning, where is the DCP? दुबई campus भी है, but वो गाजियाबाद के साथ एसोसिएट है. तो ये 4 कैंपस है. जनरली लोग गाजियाबाद को बेस्ट कैंपस मानता है, बट एक मेरे पास मैसेज ऐसा भी आया कि नहीं, मुझे हैदराबाद ही चाहिए, मेरा सिलेक्शन गाजियाबाद के लिए हो चुका है, बट ड्यू टू द फैमिली कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस है कि मुझको हैदराबाद ही चाहिए. तो दिस इज अ पर्सनल एंड सिचुएशनल. मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई बंदा एक्स बी स्कूल को छोड़ के वाई बी स्कूल या कैंपस को सिलेक्ट करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वो बेटर है या बेटर नहीं है. उसके अपने पर्सनल डिसीजंस भी होते हैं. तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो गाजियाबाद के बाद बात करूंगा, मैं नागपुर के लिए बात करूंगा, मैं हैदराबाद, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने का मैं पूरा कोशिश करूंगा. डिस्टेंस लर्निंग मैं इसको डिस्कस इसमें नहीं कर रहा हूँ. दैन द कोर्सेज जो अभी आपके गाजियाबाद में चलते हैं, वो 2 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें PGDM कोर है, PGDM मार्केटिंग है, PGDM फिनेंस मैनेजमेंट है. PGDM कोर को फ्लैगशिप कोर्स बोलते हैं. IMT गाजियाबाद फेमस है. IMT इज फेमस फॉर द मार्केटिंग. तो हम PGDM को कोर क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि आप आगे जाके फिनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो. यहाँ पे सिंस ये अनबायस्ड है,
तो इनका एचआर ओके सोके है। अगर कोई ऑप्शन नहीं तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्स इज नॉट दैट मच ग्रेट, बट बहुत फाइट कर रहे हैं ऑप्स के लिए भी। तो अगर आप पीजीडीएम मार्केटिंग हो या पीजीडीएम कोड हो एंड आप अगर मार्केटिंग लेना चाहते थे, तो पीजीडीएम मार्केटिंग एंड पीजीडीएम कोड सीम्स टू बी द सेम थिंग। यहाँ पे आपको पहले से पता नहीं होता है कि आपको कौन सा डिसाइड करना है। आप नेक्स्ट ईयर डिसाइड कर सकते हो 2 कोर्सेज 3 कोर्सेज एज पर द ऑप्शंस। आप हमारे टाइम पे तो कुछ अलग कंडीशंस था। पीजीडीएम मार्केटिंग अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो दोनों सेम है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना है तो कोर और फाइनेंस मैनेजमेंट सेम है। अगर मुझको फाइनेंस चाहिए तो ये दोनों मेन सेम कोर्स है। डीसीपी इज अ ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम मैं बात करूंगा। बीएफएस इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेशल कोर्स है। जिस टाइप से मार्केट नीड होती है, 20 स्कूल्स अपने कोर्स का नाम चेंज करते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं। सिंस इन्होंने देखा, अभी चल भी रहा है कि बैंकिंग में प्लेसमेंट हो रही है, चाहे वो सेल्स की हो, बैंकिंग फिनेंसेस की हो, तो प्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें करते हैं। मैं बाकी कोर्सेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पीजीडीएम कोर मार्केटिंग फिनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएस एंड द डीसीपी। देखो, ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ आईएमटी गाजियाबाद, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकडोर एंट्री। सिंस 1 ईयर आपको दुबई में रहना होगा, फर्स्ट ईयर इज द दुबई, सेकंड ईयर इन द गाजियाबाद। प्लेसमेंट आपकी गाजियाबाद पूल के साथ होती है। तो अगर आप डीसीपी ऑप्ट करना चाहते हो, मैं पहले डीसीपी के बारे में बात करता हूँ, फिर बाकी बात करेंगे। तो डीसीपी किसे ऑप्ट करना चाहिए? अगर आपको ब्रांड आईएमटी चाहिए, पहला, अगर आपको ब्रांड आईएमटी चाहिए और इसी साल एमबीए करना है, तो आप डीसीपी जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, हमें फीस की कोई इशू नहीं है और हमें ब्रांड आईएमटी चाहिए, तो डीसीपी आप जा सकते हैं। डीसीपी और कोर में एक छोटा सा अंतर है कि समटाइम्स कोर के बच्चे आपको एडजस्ट नहीं करते हैं अपने कैंपस में, क्योंकि तो डीसीपी वाला है। हम कल्चरल एक्टिविटी में जनरली इनको पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा होता है कि नहीं ठीक है, स्पोर्ट्स का हम डीसीपी का अलग कमेटी बनेगा, इसका अलग होता है। प्लेसमेंट पूल सेम होता है, डीसीपी के बच्चे भी पी कॉम में प्लेस कॉम में आते हैं, तो वहां पे मोर और लेस कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता है। कुछ कंपनीज कभी कभी बोलती है कि नहीं मुझे कोर के बच्चे चाहिए, मुझे डीसीपी के बच्चे नहीं चाहिए, कभी कभी बोलती है। लेकिन डीसीपी और ये मार्केट अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि उन कुछ लोगों को डीसीपी अलॉट हुई है, इवन 97 परसेंटाइल पे। उन्हें कोर अलॉट नहीं हुआ है, उनका डीसीपी सिलेक्शन क्राइटेरिया भी नहीं था, उन्हें डीसीपी अलॉट हुआ है। तो डीसीपी, अगर आप फ्रेशर हो, इसी बार आपने 2023 में आपने ग्रेजुएशन किया है, 2024 में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं बोलूंगा डीसीपी के बदले वेट करो कुछ और का, या आप डीसीपी का पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट कर सकते हो, बाकी वेट करो। कैट 2024 कुड बी द वन ऑफ द ऑप्शन। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैट 2024 ऑप्शन है तो डीसीपी ज्वाइन मत करना। मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिन्होंने, मैंने भी पहली बार में आईएमटी को ना बोला था, देन सेकंड टाइम हैड सम ऑफ द स्टोरी, देन आईएमटी को मैंने ज्वाइन किया। कौन सा कोर्स ज्वाइन किया वो अलग बात है, मेरी कोर्स कहानी अलग है, वो सिचुएशन अलग था, मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग होगी, तो उसके साथ बात नहीं कर रहे। सो अगर आपको डीसीपी अलॉट हुआ है तो कैसा है, ये बैकडोर एंट्री है। 1 ईयर दुबई, कॉस्ट इज द 30 lakhs एंड सब कुछ मिला के 35 lakhs खर्चा आपका पड़ता है। तो एंड लोगों ने, मतलब आईएमटी ने ये देखा कि लोग 30-35 lakhs खर्च कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स के लिए, तो क्यों ना हम इसको भी ओपन करते हैं। लोगों की नीड है, मार्केट है, लोगों का पैसा है, वो दे सकते हैं। एंड अराउंड 28-29 lakhs तो इंडिया में एक लोन मिल जाती है, एजुकेशन लोन, तो लोग ले लेते हैं। बट आरओआई कैसा है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट आरओआई डिस्कशन हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। डीसीपी इज ओनली फॉर इफ यू वांट एमबीए दिस ईयर, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, मतलब ऑन द सेम लेवल या कोई बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है, या अगर आपके पास कैट 2024 नहीं है तो आप डीसीपी जा सकते हो, एल्स डीसीपी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वो 30 lakhs का बहुत बड़ा कॉस्ट है। बट अगर आप डीसीपी जाते भी हो, यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूं, इवन अगर आप टीयर 5 कॉलेज या टीयर 6 कॉलेज भी जाते हो तो वहां से भी लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। कुछ बच्चे कुछ क्लास, मतलब मेरे अपने बैच के लोग, मतलब अपने बैच के लोग का बोलने का मतलब है, मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स ने टीयर 9 कॉलेज तक भी, मतलब जो बॉटम कॉलेज है वहां से भी एमबीए करी है और अपने लाइफ में खुश है। लाइफ शानदार होनी, लाइफ खुश होना अलग अलग चीज है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि हम यहाँ से करें या नहीं करें। एमबीए एक बार की जाती है। अगर आपके पास एमबीए को करने का मौका है अगले ईयर भी, तो मैं बोलूंगा कि एमबीए डिले करना चाहते हैं तो इस कॉलेज के लिए एमबीए आप डिले कर सकते हैं। ऐसा भी कोई कॉलेज नहीं है आईएमटी गाजियाबाद जिसके लिए इसी साल एमबीए की जाए। बट नहीं, मुझे इसी साल एमबीए करना है, मेरा सिचुएशन, मेरा कंडीशन अलग है, तो आप आईएमटी गाजियाबाद को ऑप्ट कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस आपके क्या क्या है वो देखेंगे। डीसीपी को जनरली
मैं बोलूँगा लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको ओपन नहीं बताया जा सकता है। आरओआई तो आपका एक है कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट अगर आप आईएमटी गाजियाबाद चाहते हो, इसी साल एमबीए चाहते हो और आप कोई ऑप्शन नहीं है तो डीसीबी भी ज्वाइन करके हैपीली 2 इयर्स एमबीए को एन्जॉय किया जा सकता है। एक एक्सपोज़र आप देख सकते हो दुबई का, जो वो दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं क्या-क्या हुआ है। तो देखो अभी है ऑफर्ड, आपके पास स्टेटस, कोई कोर्स ऑफर्ड हुआ होगा। या ऑफर्ड डीसीपी, मैंने ऑफर्ड डीसीपी को अलग क्यों लिखा? बिकॉज़ मैंने डीसीपी ऑप्ट ही नहीं किया था और मुझको डीसीपी का ऑफर आ गया है। तो मैं क्या करूँ? वेट लिस्टिंग लिस्ट ऑन होल्ड। तो अगर आपके पास ऑफर है और आपको लगता है कि जो बाकी और कॉल्स हैं, वो सेम लेवल के कॉल हैं और मेरे पास उनका वेटिंग लिस्ट है, तो ऑफर को एक्सेप्ट करो। बट यहाँ पे 4.5 लैक्स पे करना मज़ाक नहीं है। अभी होली की छुट्टी है। इलेक्शंस में बहुत लोग बिज़ी हैं बैंक वाले, तो हो सकता है आपको लोन भी नहीं मिले या आपको प्राइवेट से लोन लेना पड़े। तो वो देख लीजिए कौन-सा लोन है। 27 के बाद जनरली बैंक्स ऑपरेट ढंग से करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोन लेके ब्लॉक कर सकते हो। देन उसके बाद आप दूसरा लोन के लिए अप्लाई करोगे। इस लोन को आप क्लोज़ करोगे अपने कहीं से पैसे इंतज़ाम करके, फिर दूसरा लोन लेना स्टार्ट करोगे। आप ये प्रोसेस होता है, आप इसको ले सकते हो। ऑफर डीसीपी जनरली उन्हें लगता है कि नहीं इसे कुछ देना चाहिए, तो वो डीसीपी देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बात है, मैं जो आपसे आगे बात करूँगा। वेटिंग लिस्ट, हाँ, वेटिंग लिस्ट होती है। ऑन होल्ड का मतलब सिंस बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट नहीं करना था, तो ऑन होल्ड कर दिया कि तुम वेट करो, हो सकता है आगे कन्वर्ट होगा और कुछ-कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट कन्वर्ट होता है। कुछ लोगों का ऑन होल्ड भी कन्वर्ट होता है, लेकिन 99% चांस है कि ऑन होल्ड ही रह जाए या वेटिंग लिस्ट में मूव हो जाए। तो ये आपका छोटा-सा है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, ढंग से मेरे सारे माइन्यूट बातों को सुनना। मैं बीच-बीच में कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बता सकता हूँ, जो स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है। सो ये जो पूरा वीडियो है, ये वीडियो जो आप मैं बना रहा हूँ, वो वीडियो बना रहा हूँ डिसीजंस आपका जो लेना है, आपके प्रोफाइल वाइज़ लेना है। आपका एस्पिरेशन क्या है एमबीए करने का, उस पे लेना है। आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं और आपकी सिचुएशंस क्या है। मैं इसके बेसिस पे ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि नहीं आपकी बातें डिस्कस नहीं हुई हैं, ये किसी और की बातें डिस्कस हो रही हैं, तो फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन्स। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन्स एंड आंसर की भी बात करूँगा, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने जो पहली बात बता दी कि अभी जो है डीसीपी लास्ट ऑप्शंस है। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते थे, पीजीडीएम कोर और पीजीएम मार्केटिंग मोर और लेस सेम है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते थे फिनांस में, तो पीजीडीएम कोर और फाइनेंस सेम ही है। बीएफएस इज़ अ गुड कोर्स जहाँ आप जा सकते हो। अगर मैं ओनली आईएमटी की बात कर रहा हूँ, बाकी और ऑप्शंस क्या हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दीज़ आर द थिंग्स जिसको आप सोच सकते हो, ठीक है? एंड ये पूरा का पूरा प्रोफाइल एस्पिरेशन ऑप्शंस एंड सिचुएशन के बेस पे वीडियो है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी तो आप डबल स्पीड में करके देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैन आई अपग्रेड टू अनदर प्रोग्राम? अगर आपको ऑफर्ड हो चुका है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। चांसेस इज ऑलमोस्ट नो, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। कुछ सर्टेन सिचुएशन में आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हो। आप जब उनकी डायरेक्टर्स की मीट होती है तो उस एप्लीकेशन को डिस्कस किया जा सकता है ऑन द स्पेशल बेसिस, बट वो स्पेशल बेसिस ऑलमोस्ट नो ही होता है। तो आपको जो ऑफर मिली है उस ऑफर पे स्टिक कीजिए। बहुत कम चांसेस है कि मूवमेंट आपका किसी और कोर्स में होगा। मुझे XYZ कोर्स मिला था, मेरा पहला प्रेफ़रेंस कुछ और था, मुझे वो मिल रहा है, नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं है। ये सब कुछ कंपोजिट स्कोर या रैंकिंग के बेसिस पे आपको कोर्स अलॉट करते हैं। एक सर्टेन रैंकिंग को उनकी सीट अलॉट कर दी जाती है। उसी सर्टेन रैंकिंग के जो बॉटम के बच्चे होते हैं, मिडल बच्चे होते हैं, वेटिंग लिस्ट या होल्ड में चले जाते हैं। ठीक है? तो आपको जो मिल गई है, वो मिल गई है। आईएमटी कोर में जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, जनरली वो वेटिंग लिस्ट का पहले मूवमेंट होगा। आपका मूवमेंट लेट से होगा। आप समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ये कहा कि चलो मेरे पास क्या है 100 बच्चे। जस्ट से कि वी हैव अराउंड 10 सीट्स। सीट्स कितनी है मेरे पास? 10। मैंने ऑफर कितनों को किया? 25 को। जनरली 2 टाइम्स ऑफर होता है। आपने ऑफर किया। मैंने वेट लिस्ट डाल दिया 15 को और मैंने 10 को होल्ड कर दिया। फॉर द कोड मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ और मेरा जो कन्वर्ट हुआ है बीएफएस में हुआ है। मेरा कन्वर्ट किस में हुआ है? बीएफएस में। तो क्या मैं बीएफएस से इसमें आ सकता हूँ? नहीं। ये जो बच्चे हैं, अगर इन्होंने विथड्रॉ किया तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट वाले को जनरली चांस मिलती है। जब बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो ऑन होल्ड को चांस मिलती है। यहाँ से यहाँ के आने के चांसेस होते हैं, बट ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अगर किसी एक कोर्स को ब्लॉक करते हो, तो आप उस कोर्स के साथ जनरली स्टिक हो जाते हो, तो आप डिसीजन बहुत आराम से लेना। दिस इज द फाइनल ऑफर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अक्रॉस, दिस इज द फाइनल परफॉर्मेंस, यस। अकॉर्डिंग टू मेरा परफॉर्मेंस, यस, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस, यस, ये फाइनल ऑफर है।
क्या आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है? यस, चांसेस आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी होगा, चांसेस आपका रैंकिंग भी होगा, उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट होता है। मूवमेंट ऑलमोस्ट नो के बराबर होगी। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट यस, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट यस, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, वो डिफरेंट है, आप उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके थ्रू मैं नहीं बोलता हूँ कि आप जा पाइएगा, आप कहीं और फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। व्हाट डज द फी इंक्लूड? जो भी फीस है वो सब कुछ इंक्लूड है, हॉस्टल, मेस, एकेडमिक्स, एडमिशन फी सारा इंक्लूड है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ, कुछ आप क्लब फेस्ट में अगर जाते हो तो आपका है, लेकिन फीस आपका पूरा है। जो भी उन्होंने फीस किया वो पूरा इंक्लूड है, आपको पूरा का पूरा लोन भी मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आईएमटी में एक छोटा सा जो निगेटिव है, वो निगेटिव क्या है, आईएमटी के हॉस्टल्स। आईएमटी का जो कैंपस हॉस्टल है, वी यूज्ड टू बी इन अ कैंपस हॉस्टल, उसमें लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है। आईएमटी के दूर में भी एक कैंपस इन्होंने हॉस्टल का बनाया है, बिकॉज इनटेक बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लाइफ थोड़ी दूर डिफरेंट होती है। मॉर्निंग में आपको बस यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, देन आपको यहाँ रहना है और कुछ भी करके यहाँ आना है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मतलब कैंपस में अगर आप रहोगे तो आप मॉर्निंग लेट नाइट आपने काम की, मॉर्निंग में आप उठे, ब्रश किए, खटाक से कैंटीन गए, वहाँ से वहाँ आप कहाँ चले गए, क्लासरूम में भागते दौड़ते पहुंच गए। यहाँ अगर आप किसी और हॉस्टल में होगे, मतलब बाहर के हॉस्टल में होगे, फर्स्ट ईयर जनरली बॉयज को बाहर का हॉस्टल मिलता है, तो आपको अपने टाइम से तैयार होना होगा, फिर यहाँ से यहाँ आना होगा, बस छोटा सा लाइफ अलग है। लेकिन वो दोनों ठीक है, मैंने इस लाइफ को मैंने देखा नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट हॉस्टल अगर थोड़ा सा बाहर होता है तो कैंपस लाइफ थोड़ी सी, अगर कैंपस लाइफ इन हॉस्टल की 20 है तो इस हॉस्टल की 19 है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, मैंने इसको देखा ही नहीं है, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि बाहर अगर हॉस्टल होता तो वो बात नहीं होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आई हैव नॉट चूजन प्रोग्राम विच हैव बीन ऑफर्ड व्हाट टू डू नाउ। मुझे जो प्रोग्राम्स मिला है, मैंने उसे ऑफर, मतलब जो मुझको ऑफर हुआ था मैंने चूज नहीं किया है। तो आप लोग ने, जनरली ये होता है कि बीएफएस या डीसीपी आपने सेलेक्ट भी नहीं किया था, प्रोग्राम आपको मिल चुका है या कोई और कैंपस मिल चुका है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग। फर्स्ट थ्री परफॉर्मेंस प्रेफरेंस को मेन दिया जाता है, फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास फर्स्ट थ्री परफॉर्मेंस नहीं है तो बाकी जो आपको कोर्स ऑफर्ड हुआ है वो आपके हिसाब से, उनके रैंकिंग के हिसाब से हुआ है, आपका कैट स्कोर दैन द अदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसके हिसाब से हुआ है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट नो है कि आपको जो ऑफर हुआ है उसके साथ जाइए, फीस में सब कुछ इंक्लूड है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक डिटेल एनालिसिस दे दूंगा क्या है। बट स्टिल अगर मैं भूल जाता हूँ तो उसकी चांसेस कम है। पूरी की पूरी स्लाइड मैंने बनाई है, भूलने की चांसेस ऑलमोस्ट निल है कि मैं अगर आपकी बातें कुछ भूल जाऊं। तो आप बात कर सकते हो, इफ यू वांट एनीथिंग व्हिच आई मिस और आई वांट टू डिस्कस बट डिस्कस नहीं कर पाया वीडियो में, तो आप अगर आईआईटीज आईएम्स और अपने प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहते हो तो कंसल्टेंसी फी बहुत नॉमिनल, हमने 499 रखा है। दिस इज फॉर द वन सेशन। इसमें ये सेशन नहीं कि आपने पेमेंट किया तो आपका हो गया, पहले विल डिस्कस द प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल हमारे पास आएगा, आपके क्वेरीज हमारे पास आएंगी, देन अगर मुझे लगेगा उसमें कुछ बात है तो विल प्लान कैसे पे करना है कैसे नहीं पे करना है। आपको 9905050159 पे व्हाट्सअप करके पता करना होगा। एंड दिस इज, एडमिशंस के लिए मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, सर आपके बहुत सारे जान पहचान है, कुछ बता दो कहाँ से एडमिशन हो सकता है, किसी और कॉलेज में एडमिशन करवा दो, मतलब आपकी इतनी कंसल्टेंसी, आप इतने साल से एमबीए पढ़ रहा हूँ, मैं 2004 से एमबीए लाइन में हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा जान पहचान होगा, किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दो मेरा, टीयर 3 नहीं टीयर 4 में मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो, तो इसके लिए बात नहीं होगी। कोई भी अनफेयर मीन्स की बात हम नहीं करेंगे कि सर आप मेरे को ये करवा दो। आप, मैंने देखा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, उसमें इस बंदे ने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में कमेंट किया, उस अथॉरिटी ने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में कमेंट किया, ये किया वो किया, तो आप उनसे बहुत अच्छी जान पहचान है, ये तो उसके लिए बात नहीं होगी। विल डिस्कस की आपने क्या किया क्या नहीं किया, हम उसी के बारे में बात करेंगे क्या होना चाहिए। एंड द फी नॉमिनल है, जस्ट फॉर अ वन सेशन। तो आप प्लान कर लो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इस सेशन को लेना चाहते हो तो कुछ और बेटर ऑफर आपके पास है, वो कन्वर्ट हो रहा है तो प्लान करना, एल्स बार बार पेमेंट करना को मैं एडवाइज नहीं करूंगा। और दिस इज नॉट लाइक अ यस एंड नो आंसर, दिस इज अ कंसल्टेंसी। ओके, तो दिस, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं, दिस इज द फाइनल ऑफर अकॉर्डिंग टू योर कंपोजर, यस दिस इज द फाइनल ऑफर। बट अगर यू डू नॉट टेक द ऑफर, अगर आप ऑफर नहीं लेते हो, जब भी आपको ऑफर एक्सेप्ट हुई है, तो आप दूसरे ऑफर के लिए एलिजिबल हो। ये देखा गया है, जिन लोगों का प्रीवियस ईयर डीसीपी आया या बीएफएस आया,
उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके प्रोफाइल 9 मतलब स्कोर अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा गया था, तो बाद में उनको किसी और कोर्स के लिए भी ऑफर दिया गया था। लेकिन अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो ऑफर आपके लिए फिक्स हो जाएगा। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं या कैट 24 को देखेंगे, तो आपको बाद में ऑफर दिया जाता है क्योंकि आपको एज अ वेटिंग लिस्ट या ऑन होल्ड की पोजीशन पर डाल दिया जाता है, आपको ऑफर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इफ आई एम वेट लिस्टेड डज इट मीन कि आई एम वेट लिस्टेड फॉर माई चूजन प्रोग्राम? नहीं। इफ यू आर द वेट लिस्टेड इट डजेंट मीन कि यू आर वेट लिस्टेड इन द फर्स्ट 3 कोर्सेज। This could be waitlisted in all based on your composite score or you could see the rank. आपको नहीं पता है कि आपकी वेटलिस्टिंग कितनी है, आपको नहीं पता है कि आपकी वेटलिस्टिंग किस नंबर के लिए है। तो अगर आप वेटलिस्टेड हो तो साइट को बीच बीच में चेक कर लिया करो। जनरली चेक क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द 4 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू डू द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकला है, तो 9 अप्रैल को आप अपना चेक कर दो। मैं बोलूंगा 6 अप्रैल से चेक करना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ अपडेट वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। डू दे हैव बफर कॉल्स? व्हाट डू द बफर कॉस्ट? मैंने आपको बताया अगर मेरी सीट 10 है तो मैं 2.5 25 लोगों को 2.5 टाइम्स जनरली मैं क्या करूंगा, ऑफर दे दूंगा। मुझको पता है कि कुछ लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगी, इससे वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट होगी, इससे कॉलेज का नाम बेटर होता है कि उस कॉलेज में वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट हुई। बट आपने ऑफर ही पहले दे दिया, एक्स्ट्रा ऑफर जो 15 दिया गया है, वी कॉल्ड इट बफर ऑफर। डू दे हैव बफर ऑफर्स? यस, उनके पास बफर ऑफर्स है। आईएमटी हमेशा बफर कॉस्ट रिलीज करती है, जितने भी इंटेक्स हैं उससे ज्यादा सीट रिलीज करती है, कॉस्ट रिलीज करती है, कंफर्म ऑफर्ड। तो वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट होते हैं, बट होते हैं। आईएमटी में बिग वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होगी जब कैप एंड अदर बिग बी स्कूल्स का रिजल्ट आता है, होते हैं। सो क्या हो अगर सबके सब ऑफर्स एक्सेप्ट हो जाए? बहुत अच्छी बात है, आईएमटी अपना इंटेक बढ़ा देगा, वो एसीटी में डाल देगा कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसको आईएमटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आईएमटी को बच्चे चाहिए, वो बच्चे करेगा। आईएमटी का जो दूसरा है, मैंने कब से कहा कि हॉस्टल फैसिलिटी है, ये दूसरा है कि इनका इंटेक बहुत ज्यादा है। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले इंटेक बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास 500 बच्चे हैं और एक कॉलेज 5 कॉलेज है, मतलब एक ही कॉलेज है जिसमें 500 बच्चे हैं और 5 कॉलेज हैं जिसमें क्या है 100 बच्चे हैं, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ज्वाइन करो, दिस इज 100, उस कॉलेज पे जहां पे 100 इंटेक है। क्योंकि कंपनी आती है आपके पास और आपको बोलती है कि मैंने 20 बच्चे तो ले ही लिए, अब मैं एक्स्ट्रा बच्चे क्यों लूं? यहाँ पे आती हैं तो वो एक आध दो बच्चे को एक्स्ट्रा पुश कर सकती है। देखो, यहाँ 6% है और यहाँ जो आपका हो रहा है दिस इज 1/25, मतलब 20 आउट ऑफ 500 इंटू 100 अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे 4% का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपके पास इंटेक ज्यादा है तो आपको ज्यादा कंपनी बुलानी पड़ती है, उनको फोर्स करना पड़ता है कि आप ज्यादा बच्चे को लेके जाइए। अब यहाँ पे एक बात और सुनो, पूरे वीडियो को देखना। कोई भी कॉलेज अपनी बजट लेके आती है एसआईपी के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी पे जनरली नंबर्स नहीं बात की जाती है, कोई भी कंपनी बजट लेके आती है कि मेरे को इस कॉलेज के लिए 10 लाख का बजट है। जस्ट मैंने ये कहा, अगर हम 10 बच्चे उठाएंगे तो मुझे 1 लाख का एसआईपी देना है, अगर हम 20 बच्चे उठाएंगे तो मुझे 50,000 का एसआईपी देना है। तो एसआईपी जनरली बजट के हिसाब से होती है। अगर कॉलेज ज्यादा बच्चों को पुश करना चाहती है बिकॉज वहां पे इंटेक ज्यादा है, तो वो आपका एसआईपी नंबर्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। तो समर इंटर्नशिप या फाइनल प्लेसमेंट में नंबर्स ऑफ द कितने बच्चे लेने हैं के साथ साथ बजट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंस आई यूज टू बी इन द प्लेस कॉम, तो मुझको ये सब बातें पता है। आई एम इन द कनेक्ट विद द बिग एचर्स, तो मुझको ये बातें पता है। तो आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर बिग बी स्कूल्स हैं जहाँ पे इंटेक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपके पास एसआईपी के चांसेस ऑफ सिलेक्शन, फाइटिंग बहुत स्पीड ज्यादा हो जाएगी बिकॉज नंबर ज्यादा है। एसआईपी के जो नंबर्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो सकते हैं। बट ये जो बात की जा रही है ये कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वल लेवल ऑफ कॉलेज की बात हो रही है। ऐसा नहीं बोल रहा टॉप कॉलेज है बॉटम कॉलेज, ऐसा नहीं है। तो आप देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव ऑप्शन टू डिस्कस मी हियर। जनरली हम लोग व्हाट्सएप का रिप्लाई बहुत कम देते हैं, तो व्हाट्सएप में जो हम लोग की जो रिप्लाई जाती है बहुत सारे हैं, वी हैव मोर देन 900 प्लस अभी व्हाट्सएप आए हुए हैं हमारे पास। तो हम लोग ट्राई करते हैं उसको रिप्लाई करें, बट डिले हो जाता है। एंड सिंस हमने मेहनत बहुत की है इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि लाइक करना तो सेशन को बनता है। एंड प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा, थैंक्स सर, दिस सर तो अच्छा है, सब्सक्राइब कर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके दिस 10 सेकेंड ऑफ द एक्ट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब से
आपका कुछ नहीं जाता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, यूट्यूब रैंकिंग इंप्रूव होती है, तो थोड़ा-सा लोग हमें ज़्यादा जानना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी चलता है अनबायस्ड चलता है और प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है। तो जो फ्यूचर में भी जो बच्चे आए, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली, किसी भी कुछ पे मत जाइएगा। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, फॉर एनी कॉलेज डू नॉट फाइंड एनी वीडियो यूज़फुल। मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो किसी चैनल पे वीडियो आ रहे हैं कॉलेज को प्रमोट करने का, क्योंकि वहाँ पे जो 4 या 5 बच्चे होंगे जिसमें 1-2 लड़कियाँ होंगी, वो बेस्ट कॉल्स होंगे। बाकी अनबेस्ड कॉल्स को दिखाते ही नहीं है। मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे अनबायस्ड मतलब एनोनिमस कमेंट देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे उस कॉलेज का नेगेटिव ही होगा। प्रोस कॉन्स सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट मिले, अनबैस्ड मिले और पूरे रिसर्च के साथ मिले। तो इस मेहनत के लिए लाइक, कमेंट तो बनता है एंड सब्सक्राइब आप हार्डली इसमें करने में आपको क्या लगेगा 60 टू 30 सेकंड का टाइम लगता है। बट हमारे लिए आपकी 30 टू 60 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं। तो आप ये प्लीज़ कीजिए। नाउ द वेट लिस्टिंग पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमटी कैन दे कन्वर्ट? यस, वेट लिस्टिंग पीपल का कन्वर्ट होता है। तो आपको वेट करना होगा। होल्ड मीन्स होप और रिजेक्शन। होल्ड का अगर होप को मैं इस लाइन पे देखूंगा, रिजेक्शन को यहाँ देखूंगा, ये मिडिल मीन लाइन है होप और रिजेक्शन की। तो होल्ड का मतलब थोड़ा सा मिडिल लाइन से टेंड करेगा रिजेक्शन की तरफ। आई होप आप मेरे इस एनालॉजी को समझ रहे होंगे। फी रिफंड की पॉलिसी क्या है? तो आपका जो फी है वो टोटल है। फी रिफंड एज पर द एआईसीटी कोर्स कमेंसमेंट के पहले आपको 1000 रिफंड करके आपको दे देंगे। जनरली 3 वीक्स का टाइम लगता है, बट ये हो सकता है 6 वीक्स तक भी चला जाए, तो फीस रिफंड हो जाती है। आपको मेल लिखना होगा, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो फी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें फी रिफंड करने में क्या ही इशू है, क्योंकि आपके बदले कोई ना कोई तो आ ही जाएगा उनके पास। What do you suggest, sir? Should I freeze my seat for BFS at IMT Ghaziabad? I already have IMI PGDM. तो अगर आपके पास IMI PGDM है तो मैं बोलूंगा आप IMI PGDM जाइए, BFS IMT गाजियाबाद को मत जाइए। ड्यू टू द इनटेक, ड्यू टू समथिंग, ओवरऑल ब्रांड IMT का बेटर है IMI से, बट IMI इज डूइंग ग्रेट। अगर आपके पास IMI PGDM है और यहाँ BFS है, मैंने ये जो क्वेश्चन किया है, मैंने उस बच्ची से बात भी की है, उस बच्ची से मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कि आपको क्रॉस प्रोफाइल बताओ क्या है क्या नहीं है। तो फॉर दिस पीपल या ऑन अ जनरल 50% प्लस अवल अबव द मीन जनता के ऊपर मैं IMI PGDM को सिलेक्ट करने को बोलूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई कन्वर्टेड IMT गाजियाबाद PGDM DCPM प्रोग्राम। तो मैं डीसी के लिए आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी 90.36 परसेंटाइल है तो आपको डीसीपी नहीं लेना चाहिए। बट मैंने जब इस बच्चे से बात की कि क्या है क्या नहीं है, सिंस इसके पास 98.6x कोई बिग कॉल नहीं है, बिकॉज कुछ सेक्शन में इसने मार खाया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इसी साल एमबीए करना और आपके पास गैप भी बहुत ज्यादा है, आप इसी साल एमबीए करना चाहते हो और फीस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डीसीपी में जा सकते हो। थोड़ा सा रिग्रेट होगा जाने के बाद, बट आपके पास कोई ऑप्शन अभी नहीं है तो आप सोच सकते हो। लेकिन कैट 2024 को दोबारा टारगेट करो, मैं आपको ये बोलूंगा। मैं 2 या 3 दिन में एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसने आईएमटी कोर कोर्स को भी ना बोला था, बहुत सारी फाइट मारी और अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो, और मेरे वो अपने क्लासरूम का बच्चा है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन भी उसने क्लास की है, तो मुझको पता है उसका इन आउट क्या है क्या नहीं है। तो इस पे मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप पीजीडीएम डीसीपी कोर्स को ब्लॉक करो, डिस्कस करो, रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप ब्लॉक कर लोगे तो आपके पास एक होल्ड करने का ऑप्शन होगा, बाकी को कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद एक ऑप्शन और होता है कि हम आगे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे फॉर दिस पर्सन 98.cc आप डीसीपी सेलेक्ट करने को बोल रहे हो, फॉर दिस प्रोफाइल मैं बोल रहा हूँ कीजिए। फॉर अदर प्रोफाइल अगर आप कैट 2024 दोबारा देने का भी अगर चांस है तो दीजिए, डीसीपी आपके लिए नहीं है। 98.36 आई वोंट सजेस्ट डीसीपी। बट कुछ नहीं है आपके पास करने को, कुछ आपने लाइफ में मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया में फॉर्म्स फिल करने में गलती की है, या आपके सेक्शनल कट ऑफ आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। आपके पास कुछ अच्छे कॉल्स हैं, आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कन्वर्ट कीजिए, उसमें जाइए। डीसीपी को बाद में ना बोल दीजिएगा। ये तो हमने डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करता हूँ आईएमटी वर्सेस एनएमआईएमएस। अगर फी इज नॉट एन इशू, अगर फी नॉट एन इशू है, बिकॉज यहाँ पे फीस जो है आपकी वो 30L पहुंच जाती है। यहाँ जो फीस है आपका 20L है, प्लस हॉस्टल हॉस्टल सब इंक्लूड है। आप 2-3 लाख का अपना खर्च मान लो, 23। यहाँ पे एनमेन में आउट रहोगे तो 25,000 तो आपका क्या जाएगा, रेंट जाएगा। प्लस आप मान लो 15,000 आपका अपना खर्च है, 40,000 तो आपका मंथली खर्च होगा। अगर 2 साल मान लेते हैं कि 2 साल 20 महीने भी अगर हम रहते हैं तो आपका 8 लाख का तो खर्च है ही है।
अपार्ट फ्रॉम द इनका फीस 8 लाख का खर्च है, कुछ और खर्च करोगे तो यहाँ पर 30 से 34 लाख खर्च जाता है। अगर फी इशू नहीं है तो एनमेट जाइए। अगर आपको लगता है कि हॉस्टल लाइफ मुझको एंजॉय करना है और फीस मेरा इशू है तो आईएमटी जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा का पूरा लोन ही ले सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे तो आपको 8 लाख पॉकेट्स लगाना है, तो आप आईएमटी जाइए। लेकिन स्टिल एनएम इज अ बेटर ब्रांड, अभी उभर के आ रहा है। हमारे टाइम पे तो हम एनमेट को एनएम को देखते भी नहीं थे। आईएमटी वाज द यूज्ड टू द वन ऑफ द बेस्ट फॉर द बी स्कूल्स जो हमारे टाइम पे था। तो मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। आईएमटी वर्सेस एनमेट, फीस नहीं है तो एनमेट जाओ। आईएमटी में एक वर्ड जो दिख रहा है कि इतना बड़ा बैच साइज है कि कुछ बच्चे प्लेस नहीं होते हैं। प्लेसकॉम में टॉक्सिसिटी एक वर्ड बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। बी स्कूल में ये वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया है। तो ये है, ये एनमेट एनएम में भी है, आईएमटी में भी है। एनएम में थोड़ी सी कम है, आईएमटी में ज्यादा दिखने को मिल रही है। बैच साइज ज्यादा है। फर्स्ट 30-40% बच्चे अगर प्लेस हो गए तो अच्छी बात है, बाकी को बहुत ज्यादा फाइट करने को मिल रही है। तो अगर आईएमटी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, गर्ल्स प्रोफाइल हो तो दोनों जगह अच्छा चलेगा। आपका प्रोफाइल दोनों जगह, दोनों जगह अच्छा आप कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रोफाइल टू प्रोफाइल। बट अगर आपको लगता है कि आप एवरेज प्रोफाइल हो, दोनों में चूज करना है, फीस नॉट इशू, एनमेट जाएंगे। फीस बहुत बड़ा इशू है तो आईएमटी जाएंगे, बैंक लोन ले लेंगे। यहाँ पे मैं यही बोलूंगा। आईएमटी वर्सेस आईएमआई, अगर कोड है तो दिस इज अप टू यू, दोनों सेम चल रहा है। आईएमआई में बच्चे कम है, बट अगर आपके पास, अगर यहाँ भी आपको कोर मिल रहा है, यहाँ भी कोर मिल रहा है, तो आप फाइट देख सकते हो, उसको आपको डिस्कस कर सकते हो। बट यहाँ कोर या मार्केटिंग के अलावा कोई और कोर्स आपको मिल रहा है और यहाँ पे कोर मिल रहा है, तो आप आईएमआई कोर में जाइए। वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कहीं और से। बट अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। आईएमटी वर्सेस जीएल, अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है और आपको आईटी में ही आगे कंटिन्यू करना है तो जीएल जा सकते हैं। बट यहाँ 1 ईयर का कोर्स जो है, मैं 1 ईयर की कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1 ईयर के कोर्स में आपका वर्क एक्स है और वर्क एक्स भी आईटी या ऑप्स में है तो आप जीएल का सोच सकते हो। बट 1 ईयर में मार्केट बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगी, तो आप यहाँ पे आईएमटी में पैसे प्लॉट कर सकते हो। जीएल क्योंकि आप पैसे दे दोगे तो आगे विड्रॉ करना बहुत बड़ा फाइट है, विड्रॉ होते हैं 30, 70, 40,000 तक वो अपने पैसे को होल्ड करते हैं और बाकी पैसे देते हैं। अगर बेटर कॉल्स आपका कन्वर्ट होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आईएमटी और जीएल के बीच में बहुत ज्यादा रिसर्च कीजिए, देन प्लान करो कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप मुझसे बात कर चुके हो तो अपना डिसीजन मैंने आपको बताया है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। जनरली आईएमटी होल्ड कर सकते हो। जीएल इज फॉर द वर्क एक्स पीपल, एल्स मैं जीएल को भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 1 ईयर में मार्केट थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होगी। बट आईएमटी में इंटेक बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आईएमटी का। आईएमटी वर्सेस जाइम, अगेन इंटेक प्रॉब्लम। आप इंटेक को देखिए, अदरवाइज आईएमटी इज अ बेटर ब्रांड। जाइम भी एक अच्छा ब्रांड है अगर आप टॉप वहां पे 10% 20% में होते हो तो। दिस इज अगेन अ गेम ऑफ इंटेक। और डिपेंड अपॉन कि कौन कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा है उसके ऊपर। और प्रोफाइल, तो वो तो मैं जब तक आपकी प्रोफाइल को नहीं देखूंगा, आपकी सिचुएशन को नहीं देखूंगा, आपके एस्पिरेशंस को नहीं देखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आईएमटी वर्सेस जाइम में आईएमटी थोड़ा सा ऊपर है अगर मैं इंटेक्स को थोड़ा सा हटा दूं तो। आईएमटी वर्सेस न्यू आईएम्स, न्यू आईएम्स के टॉप 4 आईएम्स आईएमटी से ऊपर है। इवन न्यू आईएम्स में जो है ना वो आईएमटी से, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ लोग आईएमटी में जल्दी प्लेस हो गए हैं, न्यू आईएम्स में प्लेसमेंट लेट से भी हो रही है। बट वो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए है। ब्रांड आयम्स आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगा ही करेगा। तो आप न्यू आयम्स के जो टॉप 4-5 हैं तो वो ऊपर हैं। बॉटम वाले कुछ और आईएमटी कोर्स में फिर अगेन कोर्स और प्रोफाइल को देखिएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। बेबी आयम्स एंड आईएमटी में अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, योर प्रोफाइल। आपको यहाँ कौन सा कोर्स अलॉट हो रहा है, यहाँ कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, तो उसके बेसिस में आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेट्स डिस्कस जो आपके क्वेश्चंस वाईटी पे आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपके सारे क्वेश्चंस जो वाईटी पे होंगे मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड पे अभी आपका क्रोम चल रहा है। मैं आता हूं वाईटी पे, वो सारे क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं। तो आई होप आपको मेरे बैकग्राउंड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। जो मैंने डिस्कस कर दिया मैं उसमें बात नहीं करूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। सर होल्ड मीन्स व्हाट? होल्ड मीन्स रिजेक्शन और कन्वर्ट। रिजेक्शन वेटिंग लिस्ट के कन्वर्ट का जो मीन लाइन है, मीन लाइन रिजेक्शन की तरफ अगर टेंड करता है तो उसको होल्ड बोल सकते हो आप। आई गॉट सिलेक्टेड इन डीसीपी बट वांट एडमिशन कोड, मैंने आंसर कर दिया। दिस इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कॉलेज सी जो है मोर सही जवाब है। 97% इन कैट नॉन इंजीनियर इंटरव्यू बहुत अच्छी गई थी। दे अप्रिशिएटेड माय द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में अप्रिसिएशन मिला
तो आप देखो दिस इज अ पोकर फेस ना, कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको बेवकूफ भी बना रहा होता है। ओवरऑल आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट कि आपकी कैट परसेंटाइल और आपका इंटरव्यू मार्क्स मिला के उसने उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया बट मार्क्स नहीं दिया। तो ये क्या है? वेट लिस्टेड फॉर विच कोर्स? पीजीडीएम मैंने आपको आंसर कर दिया है। वेट लिस्टिंग आपके किस कोर्स में आपको नहीं पता है। कुड बी पॉसिबल कि कोर के लिए वेट लिस्टिंग हो या मार्केटिंग या आपके सेकंड प्रेफरेंस भी हो सकता है। होल्ड पे क्या मतलब है मैंने डिस्कस कर दिया है। फिशर्स को बिग बैच साइज से प्रॉब्लम होगी, बीएससी बैकग्राउंड यस। बिग बैच साइज से सबको प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है शॉर्ट लिस्टिंग आने की उम्मीद कम होगी ही होगी। डीसीपी वर्थ और नॉट डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है। अगर आप अगले साल जाना चाहते हो बट कुछ भी इक्वल और बेटर ऑप्शन है तो डीसीपी को अवॉइड कीजिए। मार्केटिंग वर्सेस जिम बीएम। आईएमटी का मार्केटिंग बहुत अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है तो आप आईएमटी मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं। एस जिम बीएम भी एक अच्छा कोर्स है, वहां पे आप जा सकते हैं। जाइम के साथ जो एक छोटा सा इशू है, एक्सआईएम बैंगलोर नहीं भुवनेश्वर के साथ छोटा सा इशू है, क्योंकि वहां पे जो इनका डोमेस्टिक मतलब इन हाउस जो डोमिसाइल वाले बच्चे होते हैं उनकी उतनी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है, मार्केट को भी पता चल रहा है। तो वहां पे वो आपकी प्रोफाइल अच्छी अगर है तो आप जा सकते हैं। होल्ड पे थोड़ी सी क्लैरिटी मैंने दे दी है आपको। बिटसोम वर्सेस आईएमटीजी बीएफएस, बिटसोम इज अ बेटर कॉल। आई वुड से बिटसोम एक बेटर कॉल आपके लिए होगा। अगर बिटसोम कन्वर्ट है तो आप बिटसोम जाइए, वहां पे आपको बेटर प्रोफाइल मिलेगा बिकॉज बैच साइज कम है। आईएमटी कोर और मार्केटिंग प्रोग्राम में वेटलिस्ट मूवमेंट, लाइक व्हाट इज द वेटलिस्ट मूवमेंट आपको पता ही नहीं, आपका वेटलिस्ट नंबर है तो मूवमेंट से आपको कोई फायदा नहीं है। आईएमटी नागपुर एक अच्छा है। बीडीए 4 से तो आईएमटी नागपुर अच्छा आपको दिख सकता है। अगर आपका बीडीए में इंटरेस्ट है तभी आप प्लान कीजिए। 4 को अभी मार्केट में उतना रेपुटेशन नहीं मिला, दिस इज ओपिनियन। आप इसके बेसिस पे नहीं लगना कि अच्छा उन्होंने मेरे को, फिर आप प्लीज कोई भी बीच में मेरे पे क्लेम मत करना कि उन्होंने तुम गलत कैसे बोल दिया, मैं ऐसा क्या। दिस इज ओपिनियन। आईएमटी नागपुर एंड द 4 को आप आईएमटी गाजियाबाद के साथ कंपेयर थोड़ा सा नीचे करते हो। नागपुर 4 से थोड़ा सा बराबर या नीचे है। आईएमटी नागपुर कैसा है डिपेंड कि आपकी एस्पिरेशन कैसी है। बीडीए का इंटरेस्ट है तभी, एल्स नहीं। ऑब्वियसली अगर बीडीए तो टेक से रिलेटेड होगा। आईएमटी नागपुर इज अ गुड कॉलेज। गाजियाबाद के बाद नागपुर ही है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दिस। ऊपर जो क्वेश्चन है, आई गॉट रिजेक्टेड इन 94 जीएम बट इंटरव्यू, तो ये तो आपका अपना है ना, रिजेक्टेड क्यों है, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होगा। होल्ड भी मोरलेस रिजेक्टेड है, हमने डिस्कस किया है। Hmm, मुझे तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आई एम टी होल्ड रिसीव व्हाट डू नेक्स्ट, नथिंग, वेट करो, कुछ नहीं कर सकते हो। पीडीएम बीएफएस, आई एम बीएफएस, आई एम आई बीएफएस, आई एम टी बीएफएस। इनटेक आई वुड से चेक विद द इनटेक। आप इनटेक चेक कर लीजिए, दोनों आपके लिए सेम है। इफ यू हैव द गर्ल्स प्रोफाइल जो आपका दिख रहा है तो आप कहीं से भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। गर्ल्स की शॉर्टलिस्टिंग पहले आती है, जनरली ये है। बहुत सारे मैंने जब लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था कि गर्ल्स प्रोफाइल, मेरे पास बहुत सारे मेरे अपने गर्ल्स का बोले सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं होता है, मैंने रिजल्व किया, मैंने फाइट किया तब मुझको मिला है। तो ये है। आई एम डीसीपी मैं सजेस्ट करूंगा फोर्ट तापमी जीएलएम सी, अगर आपका वर्क एक्स है तो आपको जाना चाहिए। आई एम रोहतक इज बेटर थिंग्स। अच्छा ये यहाँ पे है। आई एम टी होल्ड चांस, होल्ड का मैंने आपसे डिस्कस किया है। बीएफएस ग्रेट लेक्स चेन्नई, बीएफएस अगर आप तो बीएफएस अगर आपका वर्क एक्स है तो देन आप प्लान कर सकते हो, क्या है नहीं है। 1 ईयर्स का मार्केट है, आप डिस्कस करना चाहो तो अपने प्रोफाइल को स्पेसिफिक डिस्कस कर सकते हो। आप कंसल्टेंसी का पार्ट ले लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये अब जो कर रहा हूँ ये पैसे कमाने के लिए हमारे हो रहे हैं। मैं 1 घंटे के जो क्लासेस का कहीं और मैं लेता हूँ तो मैं 3000 प्लस चार्ज करता हूँ। आपके साथ जो डिस्कशन होगी वो 400 500 वो कुछ भी नहीं है। दैट इज ब्रिंग सीरियसनेस। कि आप जैसे भी पैसे इन्वॉल्व करते हो ना, जैसे वेटिंग लिस्ट के लिए 50,000 चाहिए, वो सीरियसनेस है। तो आप सीरियस बच्चे ही आए, मुझे उसमें कम फाइट करने को मिलेगी। मैं डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा डिस्कशन होगा तो वो होगा, मैं रैंक नहीं करूंगा। और ये दिस वन इज अबाउट आईएमटी, तो ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। क्या चांसेस है, बस वेट करो, आपके पास कोई चांसेस नहीं है, आपको वेट करना है ना। जब कन्वर्ट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। फोर वेट लिस्ट कोई चांस अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आईएमटी वर्सेस आई एम दिल्ली फॉर फिनांस, इनटेक, आई से गो विद द इनटेक। जहाँ का इनटेक कम है वहां ज्वाइन कीजिए एंड आपका प्रोफाइल आप देख लीजिए कैसा है। BFS बट आई रीड द मैंडेटरी यू हैव टू गो फॉर द यूरोप फॉर 2 वीक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 वीक्स BFS में जाना ही पड़ेगा, दिस इज अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको BFS में 2 साल के लिए मैंडेटरी जाना ही जाना है। एक्सचेंज आपके ऊपर है, आप जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो नहीं जाओ, दिस इज अप टू यू। IMT कोर वर्सेज IMI कोर, डिपेंड आपकी प्रोफाइल क्या है।
दोनों कोर्स अच्छे हैं, आप दोनों जगह कर सकते हो। IMI कोर ओनली फॉर अगर इनटेक कम चाहते हो तो IMT कोर इज द ब्रांड, अगर आप चाहते हो तो वो है, बिकॉज IMT इतना ज्यादा मार्केट में हाइप रहता है ना कि ब्रांड लोगों को IMT समझ में आता है। अच्छा, IMT कॉलेज है, गाजियाबाद का कॉलेज है। IMI जनरली जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको पता है, तो दोनों अच्छा कोर्स है, आप उसमें जाइए। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट लिस्टिंग में फाइट हो सकती है तो IMI कोर इज द ऑप्शन, आप वहां जा सकते हैं। PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द फिनांस डिग्री मोर और लेस, यस, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिनांस डिग्री के बराबर है। एंड कोर्स कैसा है, कोर्स इज नॉट बैड, आप कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बिटसोम वर्सेज IMT गाजियाबाद PGDM, बिटसोम इज डूइंग गुड, आप वहां पे जाइए, अच्छा है। IMT गाजियाबाद मार्केटिंग वर्सेज IMT नागपुर, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। IMT गाजियाबाद इज एनी डे बेटर देन द IMT नागपुर। IMT वर्सेज GL PGDM, दैट इज द PGPM 1 ईयर कोर्स। GL आपका वर्क एक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। जनरली GL IIM चेन्नई फॉर द वर्क एक्स पीपल के लिए प्रेफरेंस ज्यादा होगा। लास्ट डेट ऑफ फी ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, देन जाके आपका आएगा, फी पेमेंट करने का आएगा। IMT गाजियाबाद DCP MHRM बेबी एम्स, क्या क्वेश्चन है। DCP वर्थ ज्वाइनिंग, मैंने DCP का बात कर लिया, किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना है। जिम वर्सेज IMT वर्सेज 4, अगर DCP है तो फिर आप अपने 4 को तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। जिम और IMT में आप देखिए क्या है, DCP अगर फी इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टेड IMT गाजियाबाद कोर एंड द बट जिम, आप कोर है तो IMT गाजियाबाद ज्वाइन करो, बेटर ऑप्शन है। इरमा का रिजल्ट, दिस इज नॉट द रिलेवेंट फॉर दिस। IFMR वेनिकल, दिस इसके लिए नहीं है अभी जो डिस्कशन हो रहा है। NIMIMS मुंबई MBA, NM इज अ बेटर कॉल, अगर फी इशू नहीं है तो मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो भी में डिस्कस किया। IMT नागपुर वर्सेज SIBM बैंगलोर, SIBM बैंगलोर एंड IMT नागपुर दोनों मोरल सेम है, इंटेक्स को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, स्टील होल्ड, दिस इज, ऐसा कुछ नहीं होता ना कि मेरा 97 आया, लोगों को लगता है कि 97 आ गया तो उन्होंने 30 मार लिया। 97 इज अ गुड परसेंटाइल, आप RTI से कुछ भी नहीं कर सकते हो। RTI IMT में पता करने का कुछ दूसरा तरीका होता है, RTI इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसके लिए है। PGDM वर्सेस 4, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस, बिकॉज अभी हम लोग IMT डिस्कस कर रहे हैं। PGDM मार्केटिंग, प्लीज वर्क टू ज्वाइन, आई हैव डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई बेटर ऑप्शन है तो उसकी तरफ जाना है। मैं आपको DCP बता दिया। IMT वर्सेस इरमा, IMT में कौन सा है, इरमा अगर आपको पसंद है, कॉलेज अच्छा है तो वो अलग लीग का ही कॉलेज है। IMT वर्सेस इरमा में ROI देखिए, इनटेक देखिए और अपनी चॉइस देखिए। DCP मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। IMT वर्सेस IIM वाईजेक, प्रोफाइल बेस्ड, वाईजेक में भी कुछ अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, IMT में भी आ रहा है। बेबी IIMS वर्सेस IMT मैंने ये डिस्कस कर दिया है। IMI वर्सेस IMT मैंने डिस्कस किया। IMI कोर्स वाइज ये डिस्कस करना होगा, जस्ट फॉर अ सेक कि मैं IMI और IMT बात करूं, नहीं, आप कोर्स बताइए तो बेटर होगा। धनबाद IIT का ये क्वेश्चन नहीं है। DCP चेंजेस फॉर द अदर प्रोग्राम्स, जनरली नॉट। हाँ, अगर आप प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कहीं और आपके चांसेस हो सकते हैं लेट, तो अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते तो हो सकते हो। ये क्वेश्चंस अभी रिलेवेंट नहीं है। IMT वर्सेस NM कोर, NM कोर अगर फी इशू नहीं है, फी अगर इशू है तो IMT जाइए। लाइफ एंजॉय करनी है, कॉलेज लाइफ, तो IMT जाइए। PGDM कैप आयम्स कन्वर्ट जो होगा ये कन्वर्ट के बाद बात करेंगे, तो अभी आपके पास कोई कन्वर्ट नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट डिड नॉट इवन मेंशन द PGDM, तो अगर आप PGDM में जाए फर्स्ट चॉइस, आप DCP के लिए आपका जब सेकंड चॉइस है, आपको DCP मिल चुका है, तो आप, मैंने DCP पूरा डिस्कस किया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई डाउट तो आप पूछिएगा। हॉस्टल फीस वो सब कुछ इंक्लूड है तो आपके साथ चलेगा। IMT BFS वर्थ, डिपेंड करता है कि आपकी क्या एस्पिरेशन है क्या एस्पिरेशन नहीं है, उस पर क्वेश्चन आप देखिएगा। हो सकता है कि इतना वीडियो आपने जब देखा होगा तो अभी जो वीडियो चल रहा है ये 44 मिनट्स का वीडियो है, आपको कुछ नहीं मिला आपके काम का, तो सर आप वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, वो अवॉइड कीजिएगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ट्राई करने का। आपके क्वेश्चन में मुझको वो बात नहीं लगी, आपका क्वेश्चन बहुत हाफ अधूरा लगा, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा हूँ। IMT BF इज बेटर देन द जिम। IMT वर्सेस G वर्सेस MDI PGDM BM एग्जीक्यूटिव, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, 2 इयर्स चाहते हैं या 1 ईयर्स चाहते हैं, तो ये आपकी इस तरह से एक आंसर्स नहीं होता है, प्रोफाइल बेस्ड होता है। अगर HR में इंटरेस्ट है तो IMI जाइए, अगर HR इंटरेस्ट नहीं है तो आपको IMT जाना चाहिए।
DCP वी हैव डिस्कस, एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं है, वर्थ और नॉट आई डिस्कस्ड, IMI वर्सेस जिम दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बिकॉज हम IMT डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिम आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, जाइम आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसको ब्लॉक कीजिए, इसका वेट कीजिए, फिर डिस्कस कीजिएगा। कैन आई गेट दिस प्रेफरेंस आफ्टर गॉट द BFS कोर्स? नहीं, चांसेस नहीं है, मैंने बताया आपको। IMT जी वर्सेस SMRD कौन सा कोर्स है आपके पास, उसके लिए है। यहाँ पे मैं इस आंसर्स के साथ नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज ये सब जो है ना वेग से आंसर होता है कि तुम यहाँ जाओ, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका कोर्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर आपको एक कोर्स हो गया है, आप उसको जब कंसिडर नहीं करोगे तभी आप किसी और कोर्स में मूव करोगे, अगर कंसिडर कर लिए तो मूवमेंट के चांसेस बहुत कम है। सबको एक ही दिखा रहा है, एक कोर्स जो मिला है आप उसी के साथ स्टिक करोगे। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर्स आपका कर दिया है। कोई भी कॉल हो, क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मोर और लेस सेम रिपीट हो रहे हैं, तो आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस जो आए थे इन द पावर पॉइंट में ही मैंने डाल लिया है। बट स्टिल अगर कोई मैंने मिस किया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, डबल स्पीड में देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। इफ़ यू वांट एनीथिंग मोर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप 990 नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर देना 9905050159। होली के बाद वो आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। फीस चार्ज इसलिए की जा रही है कि आप सीरियस हो। 499 इज नॉट अ फीस जो IMT के लिए, मतलब किसी एक कंसल्टेंसी के लिए लेना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपसे कम से कम 1000 रुपीज तो लेता ही लेता है। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डॉक्टर। डॉक्टर आपको ठीक कर देता है, वो बीमारी आपके साथ फिर से आ जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग आपकी चलती रहेगी, तो ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, तो आप इसको ढंग से लीजिएगा। एंड मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आपका 10 से सेकंड से 60 सेकंड कुछ भी नहीं आपका जाएगा लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में। बट यहाँ वीडियो बनाने में इस 50 मिनट्स के वीडियो के लिए कम से कम मुझे 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा, और 50 लोगों से ज़्यादा को मैंने कंसल्ट किया है कि क्या करना है। क्यों कंसल्ट किया? क्यों अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम इस कॉलेज में हो, तुम्हारा क्या टेक है, तुम इस कॉलेज में, तुम्हारा क्या टेक है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे हे हाय हेलो करना नहीं आता है, मुझे अपना बेस्ट देना आता है। आप अपना बेस्ट दीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, एंड लोगों को बता के। ये एजुकेशन इज अ चैनल, कुछ अगर चाहिए तो यहीं से बात करो, बाकी जगह तो बस बकवास होता है, बस मार्केटिंग होती है, बस पब्लिसिटी होता है। यहाँ पे काम की बातें होती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।